हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत में हमको एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे मेन और फीमेल लीड दोनों ही एक साथ होते हैं। अचानक से हमारी फीमेल लीड व्यू की आंखें खुल जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होती है बिकॉज वो यहाँ पर हमारे मेन लीड यान के साथ इंटीमेट हो चुकी थी। व्यू वहीं पर पड़ा हुआ अपना एक पेंडेंट उठाती है, यान के पास ही छोड़ देती है। इसके बाद वो कहती है, मैं कोई खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ, इसलिए बदले में मैं तुमको अपनी मछली और अपनी मुर्गी देकर जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमको उस मछली और उस मुर्गी के अंदर से ड्रैगन और फिनिक्स नजर आता है। सब कुछ दूर से उसके टीचर यानी कि मास्टर भी देख रहे होते हैं। इसके बाद हमको 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर के अंदर मास्टर जोर से जाकर दरवाजे पर लात मारते हैं। इससे व्यू और उसका बेटा जिन पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। मास्टर कहते हैं, तुमको अपने बेटे के साथ माउंटेन से नीचे जाना होगा बिकॉज जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मुसीबत में है। लेकिन व्यू तो जाने से एकदम ही इनकार कर देती है। इस पर मास्टर कहते हैं, देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हस्बैंड से जुड़ चुकी है, तुम जाकर उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगी तो तुम इसी तरीके से गरीब रहोगी और फ्यूचर में और भी ज्यादा कंगाल हो जाओगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और वो मास्टर के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन मास्टर कहते हैं, तुम ही सोच लो, या तो तुम गरीबियों वाली जिंदगी जियो या फिर अपने हस्बैंड को बचाकर। जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो माउंटेन से नीचे जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं व्यू अपने बेटे जिन के साथ एक गधा, एक मछली, एक मुर्गी लेकर माउंटेन से सिटी की तरफ बढ़ जाती है। ये दोनों माँ बेटा ही बहुत ही खुशी खुशी जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको मास्टर दिखाए जाते हैं कि अपने घर आते हैं तो वो नोटिस करते हैं ना तो वहाँ पर उनकी मुर्गी है, ना ही मछली है और ना ही उनका गधा है। इसके बाद वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि पूरे माउंटेन पर उनकी आवाज गूंज जाती है और वो भर भर कर व्यू को कोस रहे होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बेचारे व्यू का गधा भाग जाता है। उसको पकड़ने के लिए व्यू और जिन दोनों ही भागते हैं, लेकिन इनके हाथ गधा तो आता ही नहीं, साथ इनकी मुर्गी भी उड़ जाती है और मछली भी गुम हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ही जंगल के बीच में पांव फैला कर पड़े हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आगे ये लोग क्या करेंगे। जिसके बाद जिन अपनी मॉम से कहता है, मुझे बस इतना पता था कि आप गरीब हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा कंगाल हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप ही बताइए हम लोग सिटी तक कैसे जाएंगे। इस पर वो कहती है, मुझे कुछ सोचने दो। एंड फिर वो अपने बेटे से कहती है, मेरे हाथ में जरा अपना हाथ दो। उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो जोर से अपना हाथ एक पत्थर पर मारती है। इस पत्थर में दरार पड़ जाती है एंड वो अपने बेटे को उठाती है, ट्रेन की स्पीड में वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद ये दोनों ही सिटी में पहुँच जाते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार, बस और ट्रेन देखकर तो ये दोनों की ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद जिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपने देखा ना, यहाँ पर कोई भी गधे पर बैठकर नहीं जाता है बल्कि सब बड़ी बड़ी गाड़ियों का यूज करते हैं। ये कार तो देखने में ऐसी लग रही है जैसे ये बहुत ही ज्यादा महंगी हो, हम लोग तो खरीद भी नहीं पाएंगे बिकॉज हम दोनों कंगाल जो ठहरे। इस पर तो व्यू अपना अफलातून वाला दिमाग चलाती है और फिर जिन से कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम के पास एक खतरनाक आइडिया है। जिसके बाद ये दोनों रोड के साइड में बैठ जाते हैं और एक बड़े से बोर्ड पर लिख लेते हैं कि इनके ऊपर कौन सा दुख टूट पड़ा है। साथ ही अनाउंस भी कर रहे होते हैं जिसमें ये बंदी बोल रही होती है, मैं बहुत ही दुख में हूँ, मेरा एक बेटा है और मैं एक अकेली माँ हूँ, बेटे को पालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो प्लीज मुझे पैसे दीजिए, साथ ही मुझे कुछ बंस भी खरीद कर दे दीजिए। और यहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। ये दोनों ऐसे बैठे हुए थे जैसे ये दुनिया के सबसे मासूम इंसान हो। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर लाइव होता है। वो अपनी ऑडियंस को बताता है कि देखो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रोड के साइड में घोटाले किस तरीके से किए जाते हैं। वो कुछ बंस लेकर हमारी हीरोइन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो उनको बंस देता है तो दोनों ही बंस को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर लाइन से 3-4 कार आकर रुकती हैं, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। जिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इन सबको पता चल गया कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं और इनके साथ घपला कर रहे हैं।
इस पर व्यू कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, भला बंस के लिए कौन हमें जेल में डाल देगा, आने दो मैं सबको देख लूंगी। अब इस कार में से बाहर आती है एक ओल्ड लेडी जिन्होंने एकदम रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और ये किसी और की नहीं बल्कि हमारे मेन लीड यान की ग्रैंड मदर होती हैं। यहाँ दादी के जो गार्ड्स होते हैं उन सभी के हाथ में सूटकेस होते हैं। दादी उनकी तरफ इशारा करती है जिस पर वो सभी अपने सूटकेस खोल देते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। इतना सारा पैसा देखकर तो व्यू डर जाती है और तुरंत ही उनसे कहती है देखो मैं अपने बेटे को नहीं बेचने वाली। जिस पर ग्रैंड मदर सामने से कहती है अरे अरे मैं तुम्हारे बच्चे को खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसी के साथ रहो। से भी जब से तुम सिटी में दाखिल हुई हो तब से मैं तुम्हें लाइव देख रही हूँ, जिससे मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है और मेरे पास बहू की कमी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे पास एक बेटा भी है जिससे मुझे पोते की भी कमी पूरी हो जाएगी, तो बेहतर होगा क्यों ना हम एक दूसरे की कमी को फिल करें। इस पर सामने से व्यू कुछ बोलने वाली होती है लेकिन दादी इतनी तेज है कि कुछ बोलने ही नहीं देती। तुरंत ही कहती है तुम इससे एग्री करती हो तो ये सारा पैसा ही तुम्हारा है। सारा पैसा देखकर तो जिन का रिएक्शन वाज लाइक वाओ एंड वो अपनी मॉम से कहता है मॉम ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए जल्दी से हाँ बोल दीजिए बिकॉज मैं उस माउंटेन पर वापस नहीं जाना चाहता। अगर हमारे पास इतना सारा पैसा होगा तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी और शायद मैं रोज ही मिल्क पी पाऊंगा। तो ग्रैंड मदर कहती है ओ कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हें मिल्क पीना है, चलो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टोर हैं मैं सभी तुम्हारे हैं, मैं सभी इस पर तुम्हें लेके जाऊंगी। तो एक बार को व्यू भी खुश हो जाती है लेकिन फिर अचानक से उनसे कहती है मैं एक सिंगल मदर हूँ, क्या आप ये बात जानती है। जिस पर ग्रैंड मदर कहती है इस बच्चे का फादर कहाँ गया। इस पर तो तुरंत ही व्यू जोर से रोने लगती है और वो तुरंत ही अबला नारी बनने की एक्टिंग करती है। वो कहती है जब मैं एक कमसिन कली थी तो एक कमीने ने मुझे धोखा दिया और वो मुझे धोखा देकर भाग गया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। व्यू की एक्टिंग में यहाँ पर जिन भी उसकी मदद कर रहा था एकदम रोन धूसा मुंह बनाकर। इस पर तो दादी तुरंत ही कहती है कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा परिवार हूँ। बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे माँ के साथ बेटा भी फ्री मिल रहा था। अभी पीछे खड़ा हुआ एक आदमी कहता है वाओ ये क्या ड्रामा चल रहा है। इस पर तो तुरंत ही जिन कहता है अंकल ये कोई मेलो ड्रामा नहीं है। इस पर वो आदमी कहता है सच में ये कोई ड्रामा ही चल रहा है, जरा इस लेडी के कपड़े तो देखो, ऐसा लग रहा है कि उसने कपड़ों को किराए पर लिया है। जिस पर तो ग्रैंड मदर तुरंत ही अपने कपड़े ठीक करती हैं। साथ ही वो व्यू और जिन को भी कहता है मैंने तुम लोग को गलत समझा, मुझे लगा कि तुम गरीब हो लेकिन तुम तो अमीर हो और यहाँ पर शूटिंग कर रहे हो। उनको कहता है अपनी शूटिंग को कंटिन्यू रखो और वहाँ से चला जाता है। इस पर तो जिन अपनी मॉम से कहता है मॉम हमारा भांडा फूट गया, यहाँ से भागो। जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे से ग्रैंड मदर चिल्लाते हुए रह जाती है जरा रुको, मेरे पोते की फोटो तो देखते जाओ। इसके बाद सभी जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि गू ग्रुप के चेयरमैन ने सड़क पर शादी के लिए लड़की को ढूंढा, साथ ही जिस लड़की को पसंद किया गया है उसका एक बेबी भी है। कितने बुरे दिन आ गए हैं गू ग्रुप के कि इनको सड़क पर लड़कियां ढूंढनी पड़ रही हैं। इसके बाद हमको गू ग्रुप का चेयरमैन दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यान होता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर सड़क पर क्या क्या कर रही हैं। साथ ही असिस्टेंट यान को वीडियो भी दिखाता है तो तभी यान को माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। इस पर तो असिस्टेंट कहता है आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। जिस पर वो कहता है पिछले 5 सालों में मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की हैं लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। इसके बाद यान अपने असिस्टेंट से कहता है कार निकलवाओ, मैं खुद सॉन्ग परिवार के घर जाऊंगा डील साइन करने के लिए। दूसरी तरफ हमें व्यू और जिन दिखाए जाते हैं जो कि भागकर आकर एक दीवार के पास बैठ जाते हैं। यहाँ पर जिन कहता है अच्छा हुआ मॉम हम वहाँ से भाग आए, वो भी सही टाइम पर। यहाँ पर व्यू अपने मन में सोचती है सॉन्ग परिवार ने पिछले 20 सालों से मुझे माउंटेन पर फेंक दिया था, फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं सॉन्ग परिवार के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लूं। इसके बाद यही सीन कट हो जाता है और एक बार फिर से हमको यान दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग परिवार के घर के बाहर होता है। तभी उसके बाद ग्रैंड मदर की कॉल आती है, वो सीधा बोलना शुरू कर देती है मेरी बहू को ढूंढ कर ले आओ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। जिस पर यान कहता है परेशान होना बंद कीजिए, मैं सॉन्ग परिवार में आया हूँ आपकी बहू ढूंढने के लिए। हमको सॉन्ग परिवार दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी बेटी आयु बहुत ही ज्यादा चिड़ी हुई थी। वो अपने पेरेंट्स से कहती है क्या आप लोगों को मुझसे प्यार नहीं है जो आप दोनों मेरी शादी यान से कराना चाहते हो, बिकॉज सारी दुनिया को पता है कि यान ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। पर मायू के डैड कहते हैं और कोई चारा नहीं है शादी करवाने के अलावा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जिद करती है तो उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं कोशिश करूंगा।
पर तो मायू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड के पास बैठकर कहती है वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। इस पर तो तुरंत ही हमारा हीरो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है क्या मैं वाकई में डिस्गस्टिंग हूँ। इसके बाद तो ये तीनों खड़े हो जाते हैं। इस पर कहते हैं आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप यहाँ पर आए हैं ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद वो कहता है मैं तो यहाँ पर शादी के लिए बात करने आया हूँ। इस पर तो मायू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है बिकॉज वो शादी नहीं करना चाहती थी। तभी इनका नौकर आता है और वो कहता है आपकी बड़ी बेटी आई है। इस पर तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उसकी वाइफ को आइडिया आता है और वो कहती है उसे अंदर ले आओ। जैसे ही ये बंदी अंदर आती है तो हमारे हीरो को याद आता है कि इसने तो इसको वीडियो में देखा है। जान को देखकर व्यू भी सोचती है अजीब बात है, ये आदमी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी पहले इसको देखा हो। उसके घर को देखकर कहता है मॉम ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पहाड़ों पर ऐसी जगह नहीं होती। फिर तो तुरंत ही मायू हंसने लगती है उसका मजाक उड़ाते हुए। गाइस ये पहला ऐसा ड्रामा होगा जिसमें एक माउंटेन गर्ल है एंड उसके पास सुपर पावर नहीं है, वो किसी का पास्ट और फ्यूचर नहीं बता पा रही। मायू की मॉम यान से कहती है हमारे और आपके परिवार के बीच शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये हमारे परिवार की बड़ी बेटी। वो शांत हो जाती है जिस पर व्यू अपना नाम बताती है, साथ ही जिन भी अपना नाम बताता है। कहती है ये सॉन्ग परिवार की बड़ी बेटी है और यही असल में आपकी फियांसे भी है, यही वो है जिससे आप शादी करोगे। इस पर तो तुरंत ही व्यू कहती है कौन सी शादी, मैं किसी से शादी वादी नहीं करने आई। वो मायू के पेरेंट्स से कहती है आप ही मेरे अंकल आंटी है, जिस पर वो तुरंत स्माइल करते हुए हाँ कहते हैं। जिसके बाद वो कहती है हालांकि मैं आपसे आज ही मिलने आई हूँ लेकिन मैं आज ही आपसे रिश्ता भी खत्म करने आई हूँ एंड वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा के लाई थी। इसकी ये बातें सुनकर तो मायू मुंह बनाते हुए कहती है ये सच में एक देहाती लड़की है। वो व्यू से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कोई तुम्हारी बात सुनेगा। यहाँ पर उसकी मॉम से शांत करती हैं और व्यू के पास इतराते हुए जाती हैं अरे मेरी प्यारी व्यू ऐसी हो तुम तो बड़े दिनों बाद आई हो। और वो फालतू का नाटक करने लगती है, प्यार जताना शुरू कर देती हैं। साथ ही वो उन दोनों को बैठा देती है, लेकिन तभी जिन कहता है मेरी मॉम कोई शादी नहीं करेंगी बिकॉज वो यहाँ पर आई हैं ताकि मेरे बायोलॉजिकल फादर को ढूंढ सके। इस पर तो मायू कहती है तुम उसके बारे में कुछ जानते हो क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वैसे भी इंसान शादी करने के लिए तुम्हें थाली में परोसा जा रहा है वो गू ग्रुप का चेयरमैन है, उसके पास करीब 100 बिलियन की प्रॉपर्टी है। फिर वो अपने मन में सोचती है 6 महीने में तो ये आदमी मर ही जाएगा, के बाद हम इन माँ बेटा को लात मार कर सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। लेकिन तभी जिन कहता है उसके बावजूद भी मेरी मॉम कोई शादी नहीं करेंगी। यहाँ पर व्यू भी जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी अपनी आंट के हाथ में रखकर कहती है मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। वो एक बार फिर से मनाने लगती है, लेकिन तभी असिस्टेंट आगे आता है और वो कहता है ये देखो मेरा फोन, ये है गू ग्रुप की सच्चाई एंड वो वीडियो दिखाता है। पर तो व्यू उसके हाथ से फोन को छीन लेती है और कहती है ये तो वही औरत है जिसको हमने देखा था जो झूठ बोल रही थी। इस पर असिस्टेंट कहता है ये झूठ नहीं बोल रही थी, ये हमारे बारे में ही बात कर रही थी और वाकई में हम इतने ज्यादा ही रिच हैं। साथ ही असिस्टेंट ये भी बताता है ग्रैंड मदर गू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और व्यू कहती है तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी कहा था वो एकदम सच था। जिस पर जिन अपनी मॉम से कहता है अगर आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो हम फिर अमीर बन जाएंगे, हम सिटी में आराम से रह सकते हैं, साथ ही हमारे पास पैसा भी होगा, हम जो चाहे वो भी कर सकते हैं। कि ये सारी बातें सुनकर तो यान भी अपने मन में सोचता है क्यों ना मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, मेरी शादी भी हो जाएगी और बेबी भी मिल जाएगा। वैसे भी मुझे फादर बनना बहुत ही ज्यादा पसंद है और अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ग्रैंड मदर भी खुश हो जाएंगी। इसके बाद जिन जल्दी से असिस्टेंट के पास जाता है, साथ ही व्यू भी अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वो कहता है जो भी आपने कहा उसे दोबारा से दोहराइए, मेरी मॉम से रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हम लोग धोखा नहीं खाना चाहते। मतलब गाइस जब ये बंदी आई थी इनके पास खाने पीने के लाले पड़ गए थे, इनको गधा और मछली भी चोरी करके आने पड़े थे और अब इनके पास फोन कहाँ से आ गया। तो पहाड़ पे नेटवर्क भी मिलता होगा क्या। साथ ही यहाँ पर साइड में खड़ी हुई मायू फालतू में ही कुछ बोले जा रही थी, जिस पर उसकी मॉम उसको कहती है शांति हो जाओ, कब तक बोलती रहोगी, अगर ज्यादा बोलोगी तो मारी भी जा सकती हो। तो हमारा हीरो भी उन्हें घूर कर देखता है तो उसकी मॉम तुरंत ही कहती है वो आपको परेशान नहीं करना चाहती। असिस्टेंट उसको कहता है बताइए मैं क्या करूँ। जिस पर यान कहता है जैसा वो कहता है वैसा ही कर दो। उसके बाद असिस्टेंट बोलना शुरू करता है जैसा कि दादी ने वादा किया था, आपको जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा को लाखों की पॉकेट मनी मिलेगी, साथ ही 3 विला दिए जाएंगे और एक हीरो की खान भी दी जाएगी और एक आइलैंड भी दिया जाएगा। ये सुनकर तो ये माँ बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही मायू के डैड भी मन में सोच रहे थे फाइनली गू परिवार का रिश्ता हमारे परिवार से जुड़ ही गया। ये दोनों माँ बेटा यहाँ पर डांस करने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। हमारे पास पैसा आ गया, हम बहुत अमीर हो गए, अब हम कार खरीदेंगे और भी फुलाना ढिमकाना।
मायू शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कुछ फिर से बोले जा रही थी। अब तो व्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, काफी देर से तुम्हें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम चुप ही नहीं हो रही हो। अगर अब तुमने बकवास की तो मैं तुम्हारा बिल्कुल ऐसे ही मुंह तोड़ दूंगी। एंड वो जमीन पर जोर से पाँव मारती है, जिससे जमीन पर दरार पड़ जाती है। गाइस, इस बंदी के अंदर सुपर पावर आ चुकी है। ऐसी पावर देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद यान कहता है, चलो चलते हैं वरना ब्यूरो बंद हो जाएगा। लोग जाने लगते हैं कि तभी पीछे से मायू के डैड कहते हैं, हमारा फायदा क्या होगा शादी से, बीच जो सौदा होने वाला था उसका क्या। जिस पर वो कहते हैं, वो आपको सगाई के तोहफे में मिल जाएगा। लेकिन तभी व्यू कहती है, पर मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। एंड वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इनको ब्यूरो से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर इनको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये दोनों माँ बेटा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोनों भागते भागते आगे बढ़ जाते हैं और फिर इन्हें याद आता है कि यान तो पीछे रह गया। ये दोनों पीछे जाते हैं, वही उसका एक हाथ पकड़ लेते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं और उसे ऐसा झटका देते हैं कि बेचारे के हाथों में दर्द हो जाता है। उसका दर्द ठीक करने जाते हैं तो ऐसा ठीक करते हैं कि बेचारा बेहोश ही हो जाता है। बाद ये बंदी अपनी सुइयां निकालती है, उसमें घोंप देती है और उसे होश आ जाता है। उसके बाद उसको फील होता है कि उसके हाथों में अब पेन नहीं हो रहा। के बाद यान उसको एक कार्ड देता है और कहता है, तुम जहाँ चाहे इसे यूज कर सकती हो। अब ये दोनों कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है। यान कहता है, पास ही में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब हम इनको रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर यान इनको मेन्यू में से कोई भी डिश डिसाइड करने को कहता है, लेकिन ये तो सारा ही खाना डिसाइड करने लगते हैं। उसके बाद ये बंदा भी सारी डिश ऑर्डर कर देता है। इसको ये दोनों बहुत ही ज्यादा मजे से खा रहे होते हैं। यहाँ पर यान के पास एक कॉल आती है। तरफ वाला आदमी कहता है, मैंने पता किया है 5 साल पहले लड़की के बारे में। लड़की का नाम सुनकर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो। अभी वो सिटी का नाम लेता है, जो कि जिन सुन लेता है। अपने मन में सोचता है, ये जिस गांव का नाम ले रहे हैं वो तो वही गांव है जहां पर मास्टर पहले रहा करते थे, वो भी हमारे साथ, मतलब मेरी मॉम के साथ। ऐसा है कि 5 साल पहले मेरे डैड वहां पर गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे बायोलॉजिकल डैड हों। मतलब इस छोटे से बच्चे का दिमाग कितना ज्यादा चलता है। इसको पता है कि डैड वहाँ गए होंगे, रोमांस हुआ होगा, तभी ये आया है 5 साल बाद। तुरंत ही आया और 5 साल का हो गया। जिसके बाद ये भागकर जल्दी से यान के पास पहुंच जाता है। वो जाने लगता है तो ये उसे रोकता है। व्यू उसके पास आती है और कहती है, डैडी के पास अभी बहुत सारे काम है, इसलिए उन्हें जाने दो। एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग ठूस ठूस कर खाना खाते हैं और फिर जब जाने लगते हैं तो बिल भरने की बारी आती है। एक वेट्रेस यहाँ पर QR कोड लेकर आती है ताकि वो लोग पे कर सके। लेकिन व्यू तो इस QR के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो कहती है, इस पर क्या करना है। वो औरत कहती है, आप इसको स्कैन कीजिए। कहती है कि आप एकदम सीरियस हैं। इस पर वो वेट्रेस हाँ में जवाब देती है। वो कहती है, तो जरा थोड़ा सेंटर में आ जाइए। और फिर एक जोरदार लात मारने वाली होती है, पर वो तो पीछे हट जाती है। क्या आप पागल हो चुके हैं। जिस पर कहती है, तुमने ही कहा था स्कैन करो, मैंने कर दिया। और जाने लगती है, पर वो उसे रोकती है और कहती है, तुम लोग गरीब हो, तुमने पेमेंट नहीं किया, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। पर इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास कार्ड भी है। अपना कार्ड निकालने लगती है, लेकिन कार्ड तो इस गधी ने घुमा दिया होता है। पर इसका बेटा भी कहता है, मॉम आप सच में एक नंबर की बेवकूफ हैं। औरत इनके इंसल्ट करने लगती है। इस पर तो इसकी मॉम फिर से अपनी मैजिकल पावर से वहाँ पर अर्थ को इकला देती है और जल्दी से जिन को लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो औरत फिर से आ जाती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम जानती हो ये कौन है। हमारे चेयरमैन की वाइफ है। इस पर वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो QR के बारे में भी नहीं पता। इस पर असिस्टेंट कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन्हें क्या पता है और क्या नहीं। जिस तरीके की बदतमीजी तुमने की है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, इसलिए तुम्हें जॉब से फायर किया जा रहा है। एंड उसको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को कार में देखते हैं, जहाँ पर व्यू असिस्टेंट से QR कोड के बारे में पूछती है। पर वो बताता है कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अब ये बंदी कहती है, मुझे भी एक चाहिए। इस पर वो कहता है, ये ऐसे नहीं होता। कहता है कि आपको WeChat का QR कोड चाहिए, मैं आपका बना सकता हूँ। जिस पर तो खुश हो जाती है। साथ ही उसका बेटा भी कहता है, बिल्कुल मॉम के लिए बना दीजिए। यहाँ पर जिन कहता है, डैड ने कहा था कि वो हमें पिक करने आएंगे, पर आए क्यों नहीं। जिस पर असिस्टेंट बताता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो तुरंत ही व्यू कहती है, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें अच्छे से देखूंगी। अब ये उनको घर ले आता है। घर को देखकर तो इन दोनों की आंखें फटी रह जाती है। कहता है, क्या ये वाकई में डैड का घर है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है।
कहता है ग्रैंड मदर आपका इंतजार कर रही है, जिस पर जिन कहता है मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा और वो भाग जाता है। तभी उसको एक मुर्गी और एक मछली नजर आती है और ये वही होती है जो कि 5 साल पहले हमारी हीरोइन यान के पास छोड़कर गई थी। खैर मैं मुर्गी का मान सकती हूँ, वो जिंदा हो सकती है, लेकिन मछली कैसे भाई? मरी हुई पानी से निकालती मर जाती है मछली, इन्होंने कैसे जिंदा कर दी दोबारा? छोटा बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि इसके दिमाग की बत्ती जलती है और इसे याद आता है कि इस तरह की मुर्गी और मछली यहाँ तो मिलती नहीं है, ये तो हमारे पहाड़ों पे मिलती है। इसका मतलब साफ है कि यही मेरे असली बायोलॉजिकल फादर है और वो अपनी मॉम के पास भागते हुए जाता है। अपनी मॉम से कहता है मॉम यही मेरे डैड है ना? जिस पर व्यू कहती है बिल्कुल हाँ यही तुम्हारे डैड हैं। कहता है ये मेरे बायोलॉजिकल डैड है, जिस पर वो कहती है अरे नहीं ये तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड नहीं है। वो बच्चा आगे मुर्गी और मछली के बारे में बताता कि उससे पहले तभी यहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है, एकदम ही नील परी बनकर आई हुई थी और आते ही इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो इन लोगों को अंदर लेकर आती है। बाद ये दोनों ही कहते हैं हम उस दिन के लिए माफी चाहते हैं। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं। कहती है मुझे पता चला है कि यान की तबीयत खराब है, क्या मैं उसे देखने जा सकती हूँ? जिस पर ग्रैंड मदर ओके बोल देती हैं। अब ये उसके पास आते हैं और उसकी वाकई में तबीयत खराब होती है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को पिक करने नहीं आ पाया। इस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं। हम इन लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मदर हम व्यू और यान के लिए मिल्क लेकर आती है और उन दोनों को ही पिला देती हैं। जब वो लोग रूम में जा रहे होते हैं तो ग्रैंड मदर इन दोनों को रूम के अंदर धक्का दे देती है, जिनको बाहर ही रोक लेती है और रूम को लॉक कर देती है। बाहर से चिल्लाती है जरा अभी फैमिली के बारे में सोचो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। के बाद इन बेचारों को रूम में ही बैठना पड़ता है, लेकिन बाहर से असिस्टेंट ग्रैंड मदर और जिन कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। व्यू यान से कहती है तुम बताओ अब हम क्या करें? ग्रैंड मदर बाहर से जाने का नाम नहीं ले रही। इस पर वो कहता है मुझे लगता है कि हमें दिखावा करना होगा। इस पर व्यू कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? पर वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक काम करना, थोड़ा सा चिल्लाने की कोशिश करना। और फिर वो वही करती है। बाहर तो दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इस पर जिन कहता है डैड बहुत ही ज्यादा गंदे इंसान है, वो मेरी मॉम की पिटाई कर रहे हैं। इस पर तो ग्रैंड मदर कहती है अरे नहीं गलत सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर वो कहता है तो वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं? इस पर ग्रैंड मदर कहती है तुम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। फिर वो जिन को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती हैं। हमको रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने मिल्क में ड्रग मिला कर दिया था तो हमारी हीरोइन के ऊपर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो यान को अपने क्लोज खींच लेती है यहाँ पर यान के भी असर होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम व्यू को देखते हैं जो कि बाथरूम के दरवाजे को नॉक कर रही होती है। काफी देर तक यान दरवाजा नहीं खोलता तो ये बंदी अपनी पावर का और ताकत का इस्तेमाल करके उसको तोड़ देती है और जाकर उसकी इज्जत पर डाका डाल देती है। इसके बाद हम व्यू को बाथटब में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर ये सोच रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा यान मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। पर पास ही में यान भी होता है जो कि कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादी ऐसा करेंगी। यहाँ पर व्यू यान से पूछती है तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सा जहर है? पर तो वो कहता है क्या तुम दवाइयों के बारे में थोड़ा बहुत जानती हो? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और फिर अपने मन में सोचती है हालांकि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ जानवरों का ही इलाज किया है, लेकिन मास्टर ने कहा था कि इंसानों में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑब्वियसली मैं इसका भी इलाज कर सकती हूँ। अब यान कहता है क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट कर सकती हो? जिस पर वो कहती है थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास सही दवाइयाँ नहीं है, पर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पॉइजन को कहीं तो देखा है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है। सुनकर तो यान उसके पास आता है और कहता है क्या तुम सच बोल रही हो? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। यान कहता है मुझे बताओ तुम्हें कौन सी दवाई की जरूरत है, मैं उसका इंतजाम करवा दूंगा। साथ ही यहाँ पर यान उसकी मेंटोरशिप के बारे में भी पूछता है। इस पर वो बताती है मुझे जितनी भी स्किल्स आती हैं वो सब मेरी मास्टर ने सिखाए हैं, कि मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी कंट्री गर्ल हूँ, वो भी ऐसी जो कि सिर्फ माउंटेन पर रहती है, और जिसने मुझे सिखाया है मुर्गियाँ और मछलियाँ पालते हैं। इसकी ये सारी बातें सुनकर तो यान अपने मन में सोचता है एक कंट्री गर्ल जिसको उसके मास्टर ने सब कुछ सिखाया है और वो मेरे इस पॉइजन के बारे में भी जानती है, ऐसा लगता है कि मेरे असिस्टेंट को इसकी अच्छे से जांच करनी होगी। इसके बाद ये दोनों ही नहाकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर यान कहता है मैं जमीन पर सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। सोने के बाद रात को अचानक से यान की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान के साइड में ही व्यू सोई हुई थी।
पहले तो ये बंदी उसकी बॉडी को मस्त टच कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक से जब इसकी आंखें खुलती है तो ये जोर से चिल्लाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो। जिस पर यान वाज लाइक, बोलने से पहले जरा देख लो कि तुम कहाँ पर हो। ये नोटिस करती है कि यान उसके बिस्तर पर नहीं है बल्कि वही उसके बिस्तर पर है। इसके बाद वो यान से माफी मांगकर जाने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंड मदर की आवाज आती है जो कि रूम की तरफ ही आ रही थी। तो ये दोनों ही जल्दी से बिस्तर समेटना शुरू करते हैं और फिर वो रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन वो इनको शक भरी निगाहों से देख रही होती है। तो तुरंत ही व्यू कहती है, वो क्या है ना, मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है और उसकी भी हड्डियों में। तभी उनका पिलो अलमीरा में से नीचे गिर जाता है, जिस पर यान जल्दी से रखता है और फिर कहता है, क्या है ना, रात को ये मेरे ऊपर ही सर रखकर सो गई थी तो इसको पिलो की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अलमीरा में डाल दिया। एंड वो उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर व्यू जिन और यान के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी एंड उसने पहली दफा हाई हील्स पहनी थी। इस बेचारी से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। इसके बाद ये बंदी जैसे तैसे चलकर ग्रैंड मदर तक आती है, जहाँ पर वो उसको एक खानदानी कंगन देती है। मुझे समझ नहीं आता हर चाइनीज ड्रामा में इन लोग के पास खानदानी कंगन क्यों होता है। गाइस, अगर आपने गौर किया हो, सबके पास एक ही खानदानी कंगन होता है, सेम कलर का। साथ ही वो ये भी कहती है, क्योंकि तुम अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो, साथ ही गू ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ भी हो, तो खाली हाथ तुम्हारे अच्छे नहीं लगते। पर यान कहता है, देखो मना मत करना, ले लेना। पर इस बंदी ने सामने से मना ही नहीं किया था, इसने तुरंत पहन लिया था। भी कहता है, मॉम ये आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। पर तो व्यू अपने मन में सोचती है, ये वाकई में मेरे हाथ में अच्छा लग रहा है और अगर कभी ये टूट भी गया तो मेरे पास 1 मिलियन की पॉकेट मनी है, मैं नया खरीद लूंगी। इसके बाद वो कहती है, दादी इस कंगन की कीमत कितनी है। जिस पर दादी वाज लाइक, अरे अरे कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, बस 23 मिलियन। इतनी कीमत सुनकर तो ये बंदी खड़ी हो जाती है और इसके हाथ से एक कांच का ग्लास भी टूट जाता है। इससे पूरा घर हिलना शुरू कर देता है और दादी को भी चक्कर आने लगते हैं। अपनी माँ की पावर को छिपाने के लिए तुरंत ही जिन कहता है, अरे दादी भूकंप आया है, भूकंप डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दादी कहती है, भूकंप भी अचानक से आता है, मतलब इस दादी को कोई बताओ कि अचानक से ही आता है, चिट्ठी लिख के नहीं आता कि मैं आऊंगा। के बाद वो कहती है, ये ग्लास कितना ज्यादा महंगा था पर कितना ज्यादा कमजोर था, तुरंत ही टूट गया। हाँ, पर ये बंदी अपने मन में यही सोच रही होती है, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा पति ऊपर चला जाए और मेरे पास कुछ रहे ना। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये लोग एक बार फिर से दादी के पास आते हैं। दादी अपना खानदानी कंगन निकालती है और गाइस कंगन का रंग चेंज हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, शायद डायरेक्टर भुलक्कड़ था। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक बड़ी सी कढ़ाई में गाजर, मूली, मछली और मुर्गा, चिकन जो भी होता है सब कुछ एक साथ डाल देती है और चली जाती है। पीछे से उसका बेटा लहराते हुए आता है और उसको लगता है कि अरे मेरे डैड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसमें और सब्जियां होनी चाहिए। वो कुछ तो पता नहीं अजीब सी सब्जी उसमें डाल देता है, जाकर मस्त अपने डैड को सर्व कर देता है। जैसे ही उसके डैड एक चम्मच खाते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर व्यू आती है और वो कहती है, ये कैसे हो गया, सूप में तो कुछ खास नहीं था। इसके बाद ये भोंदू बच्चा रोते हुए बताता है कि उसने उसमें क्या मिलावट की थी। इसके बाद यहाँ पर जिन और ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं, वो कह रहे थे मेरे पोते को बचा लो, मेरे डैड को बचा लो। जिसके बाद ये बंदी उसको किस करती है तो वो होश में आ जाता है। देखो गाइस, इससे कहते हैं किसकी पावर। बाद ये बंदी कुछ सुइयां निकालती है, उसको चुभोती है ताकि ये उसका इलाज कर सके। जिसके बाद यान की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है। अब जिन रोते हुए कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप बहुत कमजोर है, आपको और एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मैंने उसमें कुछ मिला दिया था। अगले सीन में ये बंदा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इसको एनालाइज करता है और बताता है कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स थे काफी सारे वो खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से आप रिकवर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी एकदम ही आपका पॉइजन खत्म हो जाएगा। वो उससे पूछता है कि आप हाल ही में कौन सी दवाई खा रहे हैं, जिस पर वो बताता है, दरअसल मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक सूप बनाया था, बस मैंने उसी को पिया था और उसी का ये असर है। फिर वो डॉक्टर को कुछ तो दिखाता है जो कि वो हमारी हीरोइन के पास से लेकर आया था। उसको देखकर डॉक्टर कहता है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल है, वो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, इससे आपकी बीमारी एकदम ही ठीक हो जाएगी। ये बंदा घर आता है तो दादी तुरंत ही पूछती है, बताओ डॉक्टर ने क्या कहा। जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो दवाई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मैं इसी तरीके से उसको लेता रहूंगा तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। इस पर तो दादी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, तुमने एक बहुत ही अच्छी औरत से शादी की है। इसके बाद दादी यहाँ पर व्यू को एक चैरिटी पार्टी का इनविटेशन देती है और कहती है, आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर जाएगा तो तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना।
अगले सीन में हमको मायू दिखाई जाती है जो कि टीवी देख रही थी और उसमें वो न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ के थ्रू से पता चलता है गू ग्रुप के चेयरमैन यान की तबीयत काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, जिससे गू ग्रुप काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये सुनकर तो ये बंदी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसने यान को उसकी बीमारी की वजह से ही तो छोड़ा था। यहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो कहती है तुम चिड़ी हुई क्यों हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि यान एकदम ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करती। इस जगह वो कमीनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, जिंदगी भर इस चीज का रिग्रेट जरूर रहेगा। इस पर उसकी माँ कहती है वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है कि उस घर में गई और उसकी तबीयत ठीक हो गई। तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं देखो नाराज होने की जरूरत नहीं है, आज रात एक चैरिटी पार्टी हो रही है, वहाँ से जो चाहे वो खरीद सकती हो। एंड वो उसको कार्ड भी दे देते हैं अपना। इसके बाद मायू अपनी दोस्तों के साथ उस चैरिटी इवेंट में पहुंच जाती है जहां पर उसकी दोस्त कहती है हमने सुना है कि तुम्हारी एक चचेरी बहन है जिसने मिस्टर गू से शादी की है। वो उनके लिए इतनी ज्यादा लकी साबित हुई है कि उनकी हेल्थ में भी काफी ज्यादा सुधार आया है। दूसरी दोस्त कहती है इसलिए तुम्हें उससे अपना रिश्ता अच्छा बनाना होगा, इससे ही तुम्हारे परिवार का फायदा होगा। पर तो तुरंत ही मायू अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है ये देखो मुझे मेरे डैड ने दिया है, आज तुम लोग जो भी खरीदोगे उसका पेमेंट मैं करूंगी। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पर व्यू, ग्रैंड मदर और जिन भी आ जाते हैं, जहाँ पर व्यू ग्रैंड मदर से कहती है क्या हमको यान का इंतजार नहीं करना चाहिए, जिस पर ग्रैंड मदर कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को कभी किसी लड़के का इंतजार करना चाहिए। इस पर तो व्यू को भी सेम लाइन बोल देती है। तभी इन लोगों की नजर मायू पर पड़ जाती है। व्यू को यहाँ देखते ही तो मायू गुस्से में उसके पास आती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जिन उसे कहता है आप मेरी मॉम से कैसे बात कर रही हैं। इस पर तो मायू कहती है तुम बहुत ही ज्यादा कमीने हो, हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। जिस पर ग्रैंड मदर को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसे एक थप्पड़ मार देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ ऐसी बात करने की। जिस पर मायू कहती है खुसट बुढ़िया क्या तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। एंड वो उनकी बेइज्जती करने लगती है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स उसको रोकती है। साथ ही वो उनसे कहती है मिस प्रेसिडेंट आप हमें माफ कर दीजिए। सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है ये कौन है, जिस पर वो बताती है गू परिवार की मालकिन। फिर क्या था इस बंदी का बिहेवियर तुरंत ही चेंज हो जाता है और ये कहती है मुझे माफ कर दीजिए, बस ये थोड़ी सी गलत फहमी है। तो वो तुरंत ही सामने से कहती है गलत फहमी, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड की बेइज्जती कर रही हो, अगर आगे से तुम्हारे ऐसी कोई भी गलत फहमी की या तुम्हारी तरफ से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी। जिसके बाद वो अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस पर ये दोनों माँ बेटा कहते हैं वाओ आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद यहाँ पर नीलामी स्टार्ट होती है जहाँ पर बताया जाता है जितनी भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी वो एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। साथ ही होस्ट ये भी अनाउंस करती है क्योंकि हाल ही में गू ग्रुप के चेयरमैन की तबीयत ठीक है इसलिए उन्होंने 50 मिलियन डोनेट किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल की फोटो दिखाई जाती है जिसको देखकर तो सबसे पहले जिन अपनी दादी से पूछता है ये क्या है, पर वो बताती है एक राजवंश का है, अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम बताओ। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं ये मुझे पसंद नहीं। उसके बाद कोई और ही उसको खरीद लेता है करीब 15 मिलियन में। उसके बाद एक और फिर दिखाया जाता है अगला पोर्ट। यहाँ पर एक पेंडेंट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। इस पर तो तुरंत ही मायू की दोस्त कहती है क्या तुम इसे खरीदने वाली हो। उसके बाद यहाँ पर बोली लगाई जाती है, सभी लोग लगाते हैं, मायू भी लगाती है। वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि कोई भी उसे खरीदेगा नहीं। यहाँ पर व्यू भी अपनी बोली लगाती है। इस पर तो मायू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने शुरू कर देती है। वो कहती है कि गवार लड़की क्या तुमको ये भी पता है कि इसको पहना कैसे जाता है, से भी तुम्हारे पास तो इतना पैसा होगा ही नहीं। जिस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक तुमको क्यों पड़ी है मैं इसको पहनूं या नहीं पहनूं। माना कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पति के पास बहुत पैसा है। पर वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी जिन अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और उससे एक चेयर को तोड़ देता है। साथ ही वो मायू से कहता है तुम बहुत ही गंदी औरत हो, मेरी मॉम से दूर रहो। जिस पर वो कहती है चुप बे कमीने। पर तो हमारी हीरोइन को अब गुस्सा आ जाता है और वो उठकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है अगर आज के बाद मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वो कहती है चुप हो जा चुड़ैल। ग्रैंड मदर आगे आ जाती है और वो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो तुरंत ही मायू कहती है मैं समझ रही हूँ लेकिन आप भी तो समझिए ना, ये एक पैसों की लालची औरत है। और तभी यहाँ पर यान की एंट्री हो जाती है जिसके पास जिन जल्दी से भाग कर जाता है। एंड गाइस यहाँ पर ये इसकी चोटी मतलब ये कौन सा फैशन है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस पर वो कहती है मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो एक गांव की गवार लड़की है जो कि आपके परिवार की रेपुटेशन को बर्बाद कर रही है।
मतलब भाई परिवार इसका यान का है, ये नेता बन रही है, इसको बनना है परिवार का प्रधान की आओ तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन बर्बाद कर रही है। मतलब भाई परिवार यान का है, उसको फिक्र नहीं है रेपुटेशन की, इस बंदी को फिक्र है। तो तुरंत ही यान सामने से कहता है देखो मुझे रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है, तो तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तो तुरंत ही व्यू कहती है ओ मेरे हस्बैंड तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। मायू की दोस्त भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यान उसे कहता है अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सॉन्ग ग्रुप से बदला लूंगा। इनको लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर ये बंदी सोचती है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं इससे रिवेंज लेकर रहूंगी। अब हम मायू की दोस्तों को देखते हैं जो कि वॉशरूम में आती है और वो यहाँ पर बात कर रही थी। मायू पागल हो चुकी है बिकॉज उसकी चचेरी बहन गांव से आई और उसने मिस्टर गू से शादी कर ली। वो सदमा ये झेल नहीं पा रही है, इसलिए अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन क्योंकि मायू भी इसी वॉशरूम में होती है, इसलिए वो गुस्से में आगे आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की? क्या तुम दोनों अपनी औकात जानती हो? मेरे पैसों पर ही आज तक पली हो और यहाँ बोल रही हो। जिस पर वो दोनों कहती है ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गई कि तुमने किस परिवार से पंगा लिया है? अब तो वैसे भी तुम लोग बैंकक्रप्ट होने वाले हो, तो बेहतर होगा तुम हमारे सामने जबान संभाल कर ही बात करो। पिछले 5 सालों से उनके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन अचानक से जब शादी का मौका आया तो पीछे हट गई। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। 5 साल से इसको याद आता है वो जेडा पेंडेंट। 5 साल पहले जब ये हमारा हीरो का पीछा करते करते उस जंगल में पहुंची थी, वहाँ पर इसको मिला था। अब ये घर पहुंच जाती है और उसे जल्दी से ढूंढने लगती है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या है? तभी मायू के डैड कहते हैं ये तो गू परिवार की निशानी है। तो उनकी बेटी कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम दादी को देखते हैं कि सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर बैठी हुई थी। असिस्टेंट उनसे कहता है आप ये क्या कर रही हैं? जिस पर वो कहती है मेरे पोते और बहू के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, साथ ही जिन भी जल्दी बड़ा हो जाएगा क्योंकि बच्चे कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता, इसलिए मैं अभी से अपनी प्रॉपर्टी को सभी में बराबर बांट देना चाहती हूँ। जैसे ही यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है तो वो कहती है ये देखो तुम्हारे लिए 3 विला है, ये हीरो की खदान है, ये एक आइलैंड है, ये सब कुछ अब तुम्हारा है, साथ ही मैं तुम्हारी एक वेलकम पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। में हम हमारी फीमेल लीड को बहुत ही अच्छे से तैयार होते हुए देखते हैं बिकॉज उसी के लिए तो पार्टी रखी जा रही थी। दूसरी तरफ हमको मायू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं क्या तुमने सारी तैयारी कर ली? जिस पर वो अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहती है हाँ सारी तैयारी हो चुकी है। ये 3 तिगाड़े काम बिगाड़े का परिवार वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लोग कहते हैं वाह ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है फलाना ढिमकाना। लेकिन तभी यान की एंट्री हो जाती है कि जिन और अपनी ग्रैंड मदर के साथ आया था, और फिर तभी हमारी फीमेल लीड की भी एंट्री होती है। इसके बाद ग्रैंड मदर, इसके बाद दादी यहाँ पर स्पीच देती है और वो सभी को अपनी बहू से मिलवाती है। साथ ही ये भी बताती है कि आधी जायदाद वो उसको सौंप चुकी है। पार्टी में सबसे पहले यहाँ पर हमारी हीरोइन की इंसल्ट करना शुरू कर देती है, जिस पर हमारी हीरोइन भी उसे सामने से अच्छे वाला आंसर देती है। जिसके बाद पर तो हमारे हीरो को गुस्सा आता है और वो कहता है मैं अभी तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद तुरंत ही मायू वो ज्यादा पेंडेंट निकाल लेती है, जिसको हमारा हीरो पहचान जाता है। असिस्टेंट कहता है सर ये तो वही है जो कि आपने 5 साल पहले घुमा दिया था। इस पर यान कहता है मैं इसको पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है? जिस पर वो कहती है 5 साल पहले जंगल में तुम मेरे साथ फिजिकल हुए थे, इसको मेरे पास छोड़कर चले गए थे, तब से ये मेरे पास ही है। सुनकर तो हमारी हीरोइन सोचती है तो यही है वो इसका पहला प्यार। यहाँ पर भी ग्रैंड मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही मायू के पेरेंट्स भी बोलना शुरू करते हैं कि तुमने हमारी बेटी का फायदा उठाया है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। इसके बाद हमारी हीरोइन का दिल एकदम ही टूट जाता है, इसलिए वो कहती है ठीक है तुमको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर वो से कहती है बदले में मुझे 2 मिलियन चाहिए। इस पर यान कहता है तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है पैसे मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो तुरंत ही इस बंदी के सामने अपना QR रख देती है, वो बंदी भी इसको पैसे दे देती है और ये पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पीछे से ग्रैंड मदर इसके पीछे आती है और वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं भी अपने पोते की तरफ से काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जिस पर वो कहती है कौन सा काम? इस पर दादी कहती है बस तुम मेरे पोते के लिए लंच लेकर चली जाया करना। इसके लिए ये राजी हो जाती है और अगले दिन टिफिन लेकर जाती है, जहाँ पर एक लड़की को रोकती है और वो सिक्योरिटी को बुलाती है, लेकिन ये बंदी उनको हवा में उड़ा देती है। अब ये दोनों आगे जाते हैं और यहाँ पर इनकी नजर पर पड़ जाती है। बंदी अंदर जाती है, सीधा एक थप्पड़ मारती है और गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है। बाकी के लोग यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को परेशान करने की? पर तभी यहाँ पर यान भी आ जाता है। हमारी हीरोइन उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और वहाँ से
से आने से पहले उसको टिफिन भी फेंक कर देकर जाती है। ये लोग घर पर आते हैं तो ग्रैंडमा कहती है प्लीज मेरे पोते को एक और चांस दो ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा, जिसके बाद ये चांस देने के लिए राजी हो जाती है। हमारा हीरो घर पर आता है, वो भी चांस मांगता है, जिस पर ये उसको चांस दे देती है। इसके बाद ये तुरंत ही मायू के डैड को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ हम मायू को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है। वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, जिस पर ये बंदी कहती है इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं उस चुड़ैल को ही रास्ते से हटा दूं। तभी इसके पास हमारे हीरो की कॉल आती है और वो मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ये लोग मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और धोखे से इसकी वाइन में ड्रग मिला देते हैं, जिसको पीने के बाद फिर से इसको नशा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये एक होटल रूम में होता है जहाँ पर इसके पास मायू होती है। तभी इसके पास हमारी हीरोइन का कॉल आता है और ये मदद मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदी होटल में पहुंच जाती है और हर एक दरवाजा खटखटाकर रूम को चेक कर रही होती है। तभी वो रिपोर्टर्स को देखती है एक रूम की तरफ जाते हुए, वो भी उधर जाती है जहाँ पर का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है, बिकॉज हमारा हीरो यहाँ पर उसकी दुश्मन यानी उसकी बहन यानी कि इस ड्रामा की विलन के साथ था। उसके बाद वो रोते हुए वहाँ से निकल लेती है। हमारा हीरो भी जाने लगता है पर मायू उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर ये बंदा उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। अब हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये माँ बेटा बोरिया बिस्तरा पैक करके यहाँ से रवाना होने की तैयारी में थे। दादी आ जाती है और फिर से इनके सामने ड्रामा करती है, अरे प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम तो मेरी बहू हो, ये तो मेरा पोता है, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ये बंदी कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पोता ना आपको आगे बहुत सारे ग्रैंड चाइल्ड देगा, तो हमें जाने दीजिए। लेकिन जाने से पहले जिन यहाँ पर एक छोटा सा पेज देते हुए कहता है इसके अंदर हमारे घर का एड्रेस है, अगर आपको याद आए तो आप आ जाना, मैं आपके साथ गंदा बिहेव नहीं करूंगा, बहुत अच्छा बिहेव करूंगा। एंड ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दादी उस एड्रेस को खोल कर देखती है तो शॉक हो जाती है, बिकॉज उसमें ड्राइंग्स बनी हुई थी, एड्रेस की जगह ड्राइंग बनी थी कि कहाँ से चल के आना है। इसके बाद वो सीधा यान को कॉल कर देती है और भर कर उसको डांटती है। अब हम यान को देखते हैं जो कि मायू के पेरेंट्स के सामने था और वो उन्हें कहता है मैं तुम लोग के ऊपर केस कर रहा हूँ। पहले तो वो लोग उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि तूने हमारी बेटी के साथ ये किया है, वो किया है, फुलाना ढिमकाना। वो बंदा कहता है ये रिपोर्ट है जिससे साफ साबित होता है कि तुमने ड्रग मिलाया था मेरी वाइन में। इसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है, बंदा उन्हें डॉक्यूमेंट देता है और वहाँ से रवाना हो लेता है। अब मायू के देखते हैं जो कि गुस्से में उन पेपर्स को फाड़ देती है और फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे किसी का काम तमाम करवाना है, बदले में मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। अब हम देखते हैं व्यू और जिनको जो कि रास्ते से जा रहे थे। व्यू कहता है मॉम शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस पर वो कहती है मैं भी जानती हूँ, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम के पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, वो भी फुल स्टाइल मारते हुए कि जैसे यही यहाँ के गुंडा राज हो। यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे हीरोइन को उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसका ये बच्चा ही उनका काम तमाम कर देता है। भी यहाँ पर लहराते हुए मायू भी आ जाती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन जिन मैजिकल पावर का यूज करके उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद पर हमारा हीरो भी आ जाता है, वो भी पुलिस के साथ, और इसको अरेस्ट करके ले जाया जाता है। इसके बाद ये बंदा हमारी हीरोइन से माफी मांगता है लेकिन वो माफ करने को तैयार नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इसको ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ये बंदा घर में ड्रिंक कर रहा था, ये क्लब में भी तो जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर को ज्यादा खर्चा नहीं करना था। अभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो कहता है सर आप 5 साल पहले जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारी मैडम है, मैंने DNA टेस्ट भी करवाया है और वो आप ही का बेटा है। फिर क्या था, इस बंदे की ममता जाग जाती है और इसको ये होता है कि अब तो मेरे को मेरे बेटे से मिलना है। तभी यहाँ पर दादी आती है मसीहा बनकर और वो कहती है मेरे पास एड्रेस है, और वो एड्रेस देती है, जिसको देखकर यान का रिएक्शन वाज लाइक दादी ये क्या मजाक है। इस पर दादी कहती है ये तुम्हारे बेटे का मजाक है, जाओ जल्दी और उन्हें लेकर आ जाओ। अब हम इन दोनों माँ बेटा को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच जाते हैं लेकिन मास्टर वहाँ नहीं होते। ये दोनों मस्त वहाँ बैठकर चिकन पकाकर खाते हैं, जहाँ पर ये बच्चा वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम जो मुर्गी यहाँ पे हमारे यहाँ पाई जाती है वो मैंने डैड के पास देखी थी। इस पर तो ये बंदी शॉक हो जाती है और कहती है इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं। फिर ये लोग मास्टर को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इसी बीच घर के अंदर हमारा हीरो आता है। वो देखता है कि वो लोग नहीं है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर खाना वगैरह बनाया गया, मतलब वो अभी अभी निकले हैं। इसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद असिस्टेंट इसको बाहर लेकर आता है तो इसको मास्टर मिल जाते हैं। मास्टर इसको पहचान जाता है, जब इसकी बेटी रासलीला रचा रही थी तो इसने भी देखा था। इसके बाद ये बंदा मतलब असिस्टेंट उनसे कहता है प्लीज हमारे प्रेसिडेंट को यानी कि
चेयरमैन को बचा लीजिए। इस पर वो कहता है ये चेयरमैन नहीं है, मेरा दामाद है, इसको तो मैं बचाऊंगा। तभी यहाँ हमारी हीरोइन भी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इस बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसको हल्का होश आता है जहाँ पर ये उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ये माफ़ नहीं करती और बाहर आ जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट इसको वीडियो दिखाता है कि उस दिन होटल में जो हुआ था इसमें हमारे हीरो की कोई गलती नहीं थी, गलती थी तो उसी की बहन की। इसके बाद इसके अंदर की प्यार जाग जाता है और ये अंदर भाग कर जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, इनको प्राइवेसी देते हैं। यहाँ पर ये बंदे को किस करती है और फिर वो ठीक हो जाता है। हमको लास्ट सीन दिखाया जाता है, ये अकेले बैठी होती है जहाँ पर इसका बेटा आता है। ये उससे उसके डैड के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसी को यहाँ बुला देता है। जिसके बाद ये बंदा उससे माफ़ी मांगता है, अपना लव कन्फेस करता है, ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।